तो कैसे हो भाई लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी के कैंडल लेंस थ्योरी के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीआरटी। ये आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीआरटी होता क्या है और इसे एएमडी का यूज़ करके यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके आप कैसे और भी अच्छे से समझ सकते हो। और लाइव चार्ट्स एग्जांपल भी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लाइव चार्ट्स पे सीआरटी को फाइंड करके अपना ट्रेड सेटअप कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, मैं सबको सिंपल एंड इजी में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीआरटी को आप फाइंड कैसे कर सकते हो। सीआरटी को हाई टाइम फ्रेम का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। ये आपका हाई टाइम फ्रेम होगा। इस हाई टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल्स देखनी है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपको एक कैंडल फाइंड करनी है, वो बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको उस कैंडल का हाई मार्क करना है एंड उस कैंडल का लो मार्क करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होगा कि आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल ओपन होने का, और आपको देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो हाई के अबव जाती है, लो के बिलो जाती है। इस केस में आप देख सकते हो प्राइस लो के बिलो जाती है और लिक्विडिटी स्वीप करके अपर अप साइड क्लोजिंग दे देती है। तो ये आपका लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब आपको पता चल गया कि मार्केट ने सेल साइड का लिक्विडिटी ले लिया। अब आपके पास जो पेंडिंग लिक्विडिटी बचा है वो बाई साइड का है। तो आपको इतना तो प्रिडिक्ट हो गया होगा कि थर्ड कैंडल जब ओपन होगी तो मार्केट अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है। अब बाई साइड की लिक्विडिटी बची है। तो इसी तरह थर्ड स्टेप जो आपका होगा, यहाँ पे आपको एंट्री फाइंड करनी होगी। मार्केट ओपन होता है, डाउन साइड जाता है, यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी कंफर्मेशन लेके, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लो टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे आप एंट्री बनाते और बाई साइड का पूरा मूव आप यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। तो इसी तरह हाई टाइम फ्रेम का यूज करके आप सीआरटी फाइंड करोगे। अब बात करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में कैसे आप कंफर्मेशन ले सकते हो और अपनी एंट्री बना सकते हो। तो ये आपका हाई टाइम फ्रेम का कैंडल कुछ इस तरह से दिखेगा जब आपका सीआरटी रेट होगा चार्ट्स पे। तो फर्स्ट कैंडल जो आपका होगा वो आपका एक्यूमुलेशन होगा, सेकंड कैंडल जो आपका होगा वो मैनिपुलेशन होगा एंड थर्ड कैंडल जो आपका होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपको नहीं पता कि ये होता क्या है तो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हाई टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन आप कैसे यूज कर सकते हो। तो जब भी आप वीकली कैंडल पे सीआरटी फाइंड करोगे तो आपको एंट्री जो लेना है वो 4 आवर पे लेना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फाइंड करोगे इन कैंडल्स तो 1 आवर पे एंट्री लेना है। 4 आवर पे अगर आप सीआरटी फाइंड करते हो तो 15 मिनट पे आपको एंट्री लेना है। 1 आवर पे करते हो तो 5 मिनट पे एंट्री लेना है। इतनी बात आपको टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन की समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं कि एक्यूमुलेशन होता क्या है। जब भी मार्केट एक रेंज में होता है यानी कि साइडवेज होता है तो इसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत ही शांत रहता है, लोगों के बाई सेल ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग पड़े रहते हैं और मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहता है। और मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन जब भी मार्केट ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर्स को। यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स सोचते होंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से हम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे सेल की पोजीशन बनाएंगे, और यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स सोचते होगा कि यहाँ से एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है जो कि रेजिस्टेंस हो गया है, यहाँ से हम सेल की पोजीशन बनाएंगे और पूरा मूव कैप्चर करेंगे। पर स्मार्ट मनी क्या करते हैं, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कलेक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये आपका मैनिपुलेशन होता है। लोगों को ट्रैप करना ही आपका मैनिपुलेशन कहलाता है। यहाँ पे मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट करके अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। उसके बाद आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वो फेस होता है जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड स्मार्ट मनी अपनी एंट्री बनाते हैं और पूरा एक्चुअल मूव कैप्चर करते हैं। यहाँ से प्राइस रिट्रेस होके आता है। यहाँ पे आपको लो टाइम फ्रेम में ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप कुछ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हो और यहाँ से आप अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हो। आई होप आपको हाई टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि आप लाइव चार्ट्स पे कैसे सीआरटी को फाइंड कर सकते हो और अपनी एंट्री बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लाइव चार्ट्स पे और आपको दिखाते हैं। तो ये फॉरेक्स का जीबीपी जीपीवाई का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे मैं आपको हाई टाइम फ्रेम पे सीआरटी मार्क करके दिखाऊंगा किस तरह से आप सीआरटी फाइंड कर सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे एक कैंडल है बेरिश कैंडल। अब आपको इस कैंडल का हाई मार्क करना है एंड इस कैंडल का लो मार्क करना है। हाई और लो मार्क करने के बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल जब भी ओपन हो, तो आपको वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल जब भी ओपन हो तो या तो इसके अबव जाए या तो इसके बिलो जाए, और जो क्लोजिंग हो नीचे या ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह से मूव करती है। तो नेक्स्ट कैंडल ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है। नेक्स्ट कैंडल ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है। अब हमारे पास बाई साइड की लिक्विडिटी बची है जो कि अभी पेंडिंग लिक्विडिटी है। तो अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ से आप एंट्री बना सकते थे। तो अब देखते हैं कि क्या ये टारगेट हमारा हिट होगा। प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अब पेंडिंग लिक्विडिटी जो बची है बाई साइड की बची है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी तो क्या हमारा टारगेट हिट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है। यहाँ पे आप लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन बनाते हैं और अपसाइड का पूरा मूव आप यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। अब देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में किस तरह से हमें एंट्री मिलती है और हम किस तरह से ट्रेड अपना प्लान कर सकते थे। ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर यूज करेंगे जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एचटीएफ एंड एलटीएफ टाइम फ्रेम के लिए। तो ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है
यहाँ पे प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। तो उसके बाद प्राइस आता है यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एंड आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे टैप करता है, यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते थे और ये बाई साइड का पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीआरटी को हाई टाइम फ्रेम में कैसे फाइंड करना है एंड लोअर टाइम फ्रेम में कैसे आपको एंट्री बनानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।